मुनि सुखदेव ने कहा कि हे राजन, जब गजेंद्र का शारीरिक बल क्षीण होने लगा तब उसने सूर्ण से सरोवर तट पर उगे कमल पुष्प को तोड़कर भगवान विष्णु को अर्पित कर आर्त भाव से उनकी स्तुति की। ईश्वर की कृपा से यह स्तुति इस जन्म में भी उसे याद थी जो उसने पिछले जन्म में सीखी थी। गजेंद्र ने मानसिक रूप से स्तुति की कि जिस हरि की चेतना से यह सारा विश्व चेतना में है, जो सर्वव्यापी और समर्थ है, उस आदि पुरुष भगवान का मैं स्मरण कर नमन करता हूँ। यह सृष्टि जिस प्रभु की कृपा से क्रियाशील है, जो अनेक नाम व रूपों से व्याप्त होकर भी आसानी से दिखने में नहीं आता, जो सृष्टि के नियमोपनियम से परे है, उस ईश्वर की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। जो विनाश रहित है, स्वेच्छा से ही चराचर जगत रचता है और कल्पांत में पुनः अपनी लीला समेट लेता है। निराकार होने के कारण वह ईश्वर दृष्टिगत नहीं होता, जो सभी को संभाव से देखता है, सबका कर्म साक्षी और चेतन रूप है। वह प्रभु इस मगर से मुझे मुक्त कराए। काल चक्र के कारण जब सृष्टि का अंत हो जाता है, सर्वत्र जल और अंधकार दिखलाई पड़ता है, तब उस प्रलयकालीन अंधकार से अलग जो अपने ही दिव्य धाम, जो सर्वथा अनंत प्रकाशमान में रहकर भी सभी तरफ प्रकाशशील है, वही ईश्वर मुझे ग्राह्य से ताश दिलाए। जो ईश्वर नट की भांति नाना रूप धारण करता है, जिसको जानने के लिए ऋषि मुनिगण घोर तपस्या करते हैं, फिर भी उसे नहीं जान पाते, तब साधारण लोग उसे कैसे जान सकते हैं। विशेष लीलाधारी वही ईश्वर मुझे ग्राह्य से मुक्त कराए। भगवान के कल्याणकारी रूप के दर्शन पाने के लिए सिद्धजन एकांत वन में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए तप क्रिया में लीन रहते हैं। उसी ईश्वर का अब मुझे अवलंबन है। जो ईश्वर सामान्य प्राणियों की तरह कर्म बंधों के कारण न जन्मता है और न मरता है, जो त्रिगुण रहित है, जिसका कोई आकार नहीं है और न ही रूप रंग है, जो समय समय पर धर्म की स्थापना के लिए, सृष्टि निर्माण व विनाश के लिए अवतरित होता है, उस प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ। सर्वसमर्थ शक्ति संपन्न उस पारब्रह्म परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ, जो लीला रचने के लिए ही सांसारिक जीवन धारण करता है। उस ईश्वर को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, जो स्वेच्छा से जन्म लेता है, सभी के कर्मों का साक्षी है, मन वाणी और मनोद्वेग से परे है। उस परम प्रभु परमात्मा परम पिता को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। सतोगुणी विचार वाले ज्ञानी जन वैराग्यवती से जिस ईश्वर का हृदय काश में नित्य दर्शन करते हैं, जो मोक्ष देने वाला तथा सर्वथा मुक्त और आनंद रूप है, उस ईश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ। सतगुण के कारण जो शांत स्वरूप है, रजोगुण के कारण जो विकराल रूप है, तमोगुण के कारण जो माया मोह में लिप्त है, जो सभी को समान दृष्टि से देखता है, जो आदि मध्य और अंत रूप है, उस ईश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ। जो प्राणियों के गूढ़ रहस्यों को जानता है, जो सभी जीवों का स्वामी और काल रूप है, जो सबके हृदय में स्थित है, जो कारण रहित होने पर भी प्रकृति की रचना करता है, उस परम प्रभु को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। 5 कर्मेंद्रियाँ, जीव हाथ पैर मल मूत्रेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, नाक कान आँख जिह्वा त्वचा तथा इनके गुणों तथा रूप रस गंध स्पर्श शब्द आदि का जो जानकार है, जो चराचर जगत विद्या का कारण रूप है, ऐसे ईश्वर को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। अखिल ब्रह्मांड का रचने वाला होकर भी जो रचना धर्म से अलग है, जो सभी वेद शास्त्रों का मूल है, ज्ञानी जनों द्वारा जिसका ध्यान किया जाता है, उस परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। जो ईश्वर तुगुणों में ज्ञानाग्नि है, इन्हीं गुणों में क्षोभ होने पर जिसकी सृष्टि कर्म की इच्छा जागृत होती है, जो आत्मत के रूप में शास्त्रों से भी परे है, जिस ईश्वर को ज्ञानी जन हृदय रूपी आकाश में आत्मसात करते हैं, उस चेतन स्वरूप ईश्वर को मैं बारंबार नमन करता हूँ। जो मुझ शरणागत मायाग्रस्त की अज्ञानता को दूर करने वाला और परम दया रूप है, जो निर्दोष है तथा सभी जीवों में अपने अंश रूप से विद्यमान है, उस शासनकर्ता अनंत हरि को मैं नमस्कार करता हूँ। माया मोह में जकड़े हुए जीवों के लिए जो दुर्लभ है तथा वैरागी मोक्षार्थी जीवों के हृदयाकाश में सदैव विराजमान रहता है, उस ज्ञान मूर्ति ईश्वर को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। जो निष्काम भाव से ईश्वर को भजते हैं, उन्हें धन धर्म मोक्ष मनवांछित पदार्थ तो मिलते ही हैं, साथ ही दुर्लभ पदार्थ भी ईश्वर उन्हें बिना मांगे स्वेच्छा से दे देता है, यहाँ तक कि अपना पार्षद बनाकर अपने धाम में शरण भी देता है। ऐसा दया मूर्ति भगवान मुझे ग्राह के बंधन से मुक्त कराए। जो प्राणी भगवान के परम भक्त हैं, जो ईश्वर शरण में हैं तथा सांसारिक सुख की कभी कामना नहीं करते, वे ईश्वर के कल्याणप्रद विचित्र चरित्र व गुणों को गाते हुए आनंद में ही लीन रहते हैं। जो क्षयहीन परम ब्रह्म स्वरूप हैं, ब्रह्मादि का भी जो शासक है और श्रद्धावानों के लिए सुगम व अनास्था वालों के लिए जो दुर्गम है, भक्ति द्वारा जो जानने योग्य है,
जो माया आवरण के कारण निकट होते हुए भी दूर जान पड़ता है, चर्म चक्षुओं द्वारा जिसके दर्शन नहीं होते, जो आदि पुरुष है तथा जिसका कभी विनाश नहीं होता, ऐसे प्रभु की मैं स्तुति करता हूँ। ब्रह्मादि समस्त देवता, वेद सृष्टि के सभी जीव जो विभिन्न नाम व रूपों से जाने जाते हैं, वे उसी ईश्वर के अंश मात्र हैं। जैसे अग्नि की लपटें सूर्य की किरणें वापस उन्हीं में विलीन हो जाती हैं, उसी प्रकार बुद्धि, मन, इंद्रियां, शरीर आदि भी उस ईश्वर के अंश रूप होने से अंत समय में उसी में लीन हो जाते हैं। वह ईश्वर ना तो देवता है, ना मानव है और ना ही त्रैक योनि का प्राणी है। वह ना स्त्री है, ना पुरुष है, ना ही नपुंसक है। वह इस जगत का प्राणी भी नहीं है। वह गुण, कर्म, कारण, इनके अलावा जो शेष बचता है वही भगवान का रूप है। ऐसे रूप वाला भगवान मुझे ग्रह के बंधन से मुक्त कराए। इस ग्रह के बंधन से मुक्त होने के बाद भी मैं जीवन नहीं चाहता, क्योंकि अज्ञानता से अवतरित इस देह में मेरा मोह नहीं है। हे प्रभु, मैं तो अज्ञानता से मुक्ति चाहता हूँ। अज्ञानता से छुटकारा तभी मिल सकता है जब आत्मा का ज्ञान हो। यह भी आपकी कृपा से संभव है। मोक्ष का चाहने वाला मैं, षष्ठी रचयिता, षष्ठी रूप, षष्ठी से पृथक, षष्ठी पालन करता, संहार करता, विश्वात्मा, अजन्मा, सूक्ष्माति सूक्ष्म उस श्रेष्ठ ईश्वर को प्रणाम करता हूँ, जो साधक जन योग साधना द्वारा अच्छे बुरे कर्मों को नष्ट किए हुए हैं। वही ईश्वर के शुद्ध स्वरूप की हृदयकाश में अनुभूति करते हैं। उन योगेश्वर को मैं नमन करता हूँ। जिस ईश्वर के त्रिगुणों का वेग असहनीय है, जो सभी इंद्रियों का गहनीय विषय है, जिन प्राणियों की इंद्रियां विषय भोगों में ही लिप्त हैं, उन्हें सत्मार्ग कैसे मिल सकता है? जो शरण में जाने पर ऐसे लोगों की रक्षा करता है जो सामर्थ्यवान हैं, उस ईश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। जिस परमात्मा की मार्जन शक्ति से बुद्धि पर आवरण पड़ गया है, जिसकी माया से प्राणी अपने स्वरूप को नहीं जान पाता, उसी प्रभु की मैं शरण में हूँ। मुनि सुखदेव ने कहा कि हे राजन, गजेंद्र की पुकार सुनकर जब कोई भी देवता उसकी रक्षा के लिए उपस्थित नहीं हुआ, तब भगवान विष्णु हरि रूप से प्रकट हुए। गजेंद्र को मगरमच्छ ग्रह के बंधन में फंसा देखकर और उसकी स्तुति सुनकर भगवान विष्णु अपने वाहन गरुड़ पर आरूढ़ होकर तुरंत उसके समीप उपस्थित हुए। सरोवर में महाबलशाली मगरमच्छ द्वारा ग्रस्त गजेंद्र ने जब आकाश मार्ग में भगवान विष्णु को गरुड़ पर आरूढ़ देखा, तो अपनी सूंड से उन्हें कमल पुष्प भेंट कर नमस्कार किया। गजेंद्र को दीनावस्था में देखकर भगवान विष्णु गरुड़ की पीठ से उतरकर तुरंत सरोवर के समीप पहुंचकर गजेंद्र और ग्राह को सरोवर से बाहर निकाल लिया। फिर देखते ही देखते सुदर्शन चक्र से ग्राह मगरमच्छ का मुख फाड़कर गजेंद्र को उससे मुक्त कराया। इससे गजेंद्र मोक्ष समाप्त। बोलो हरि ओम नमो नमः। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख मिन सेवन का। सुख संपत्ति घरे आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा। आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया में,
किस विध मिलूं दया में तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंद दुख हरता तुम ठाकुर मेरे। स्वामी तुम रक्षक मेरे, करुणा हस्त बढ़ाओ अपने हाथ लगाओ द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। स्वामी पाप हरो देवा, सदा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, श्री जगदीश जी की आरती जो कोई नर गावे। श्री जगदीश जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, जिस घर में हो आरती कमल चरण कमल चितलाय। तहाँ हरि वासा करें ज्योति अनंत जगाए। सब कुछ दीना अपने भेंट करूं क्या नाथ। नमस्कार की भेंट लो जोड़ूं दोनों हाथ। बोल विष्णु भगवान की जय, बोल लक्ष्मी माता की जय।